सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली साइक्लोन जो टॉपिक है अपना उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो शुरुआत से लेकर एंड तक मैं रिवाइज करूंगा और मैंने एनसीईआरटी से भी पढ़ा है इसको, उसके हिसाब से भी आपको बताऊंगा। तो आई होप कि ये एसएससी सीजीएल के लिए तो काफी बेनिफिशियल रहेगा और साथ में पीसीएस, एफएससीडी, एनडीए वगैरह जो होता है या फिर यूपीएससी के लिए भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। आपको एक हेल्पफुल मिल जाएगा, ठीक है, हेल्प मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो के साथ तब तक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो टर्म है वो है साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन साइक्लोन बेसिकली क्या कह सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल अगर एक आम आदमी से पूछो तो क्या बोलता है भाई, वो एक रोटेटिंग मास ऑफ एयर है। एयर घूमना, एयर का जो घूमना होता है उसको साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो होता ही है ना, बेसिकली साइक्लोन दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। या तो वो टेम्परेट जोन में हो सकता है या फिर वो ट्रॉपिकल जोन में हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक दिखाता हूँ फोटो। जैसे कि ये है, अपने पास ये फोटो है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ है। तो जो इक्वेटर वाला एरिया से लेके ये है अपने पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया में जो होता है साइक्लोन, उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी होता है। ये वाला जो एरिया है वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री वाला होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद वाला होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन से लेकर सब पोलर रीजन, इसके अंदर भी आता है साइक्लोन, ध्यान रखना। तो इसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। आगे क्लियर हो गया। अब हम बेसिकली एक एक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ट्रॉपिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रॉपिकल बेसिकली क्यों होता है, देखिए। हमने ये अब लिखा होगा कि साइक्लोन फॉर्म व्हेन मोस्ट एयर राइजेस ऑफ द सन, इट राइजेस क्रिएट लो प्रेशर, cool air rises in the and replace it and the earth rotation cause to spin it and when the community becomes cyclone, ठीक है। ये तो सिंपल है, मैं सिंपल बता देता हूँ आपको। देखिएगा, हमने कोरियोलस फोर्स के बारे में पढ़ा था। अर्थ का घूमता है उसके कारण। तो अर्थ जब घूमता है तो जो नॉर्दर्न एरिया होता है ना, जो फोर्सेस, जो नॉर्थ एरिया में जो फोर्सेस होता है उसको वो राइट में डिफ्लेक्ट कर देता है और साउथ एरिया वाले को लेफ्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ट्रॉपिकल की अगर बात करें हम, तो हमने पढ़ा है कि भाई जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न वाला कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये इधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अर्थ घूमता है, अर्थ घूमता है जिसके कारण ये नॉर्थ वाला जो है वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्ट इस प्रकार से हो गया, लेकिन ये लो प्रेशर भी तो इसको खींचेगा ना भाई, कि तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आना, तुझे तू वहां पे क्यों जा रहा है। तो वो बोलेगा भाई तू इधर भी आ जा, तू इधर भी आ जा, तू इधर भी आ जा, तू इधर भी आ जा। तो ये जो है ना, ये इस प्रकार से घूमेगा ये, ठीक है। ये इस प्रकार से घूमता है जिसके कारण साइक्लोन बनता है नॉर्थ वाले में। तो जो नॉर्थन वाले में साइक्लोन बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली साउथर्न वाले में जो साउथवर्ड डायरेक्शन में जो कोरियस फोर्स लगता है वो उसको लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। लेकिन लो प्रेशर बोलेगा भाई मेरी तरफ भी तो आ, मेरी तरफ भी तो आ, मेरी तरफ भी तो आ, मेरी तरफ भी तो आ। तो ये इस प्रकार से घूमेंगे ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से घूमेंगे और ये क्लॉकवाइज साइक्लोन्स में फॉर्म होता है, ठीक है। अब अब आते हैं कौन कौन से वो उनसे फेवरेबल कंडीशन जिसके कारण साइक्लोन बनते हैं। ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से उठाया है और इसको पूरा रट्टा मार लेना तुम, ठीक है। पहला कंडीशन, लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, टेम्परेचर हायर होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल होना चाहिए। ध्यान रखना, चार हमने पांच पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, लार्ज लार्ज की सरफेस विद टेम्परेचर अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिक फोर्स, वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया एंड अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो है ना अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो उसको हम साइक्लोन बुलाते हैं, हरिकेन बुलाते हैं अटलांटिक में, ठीक है। साउथ चाइना और वेस्ट पैसिफिक ओशन में अगर आप चले जाते हो तो इसको टाइफून बोला जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो हमारे इक्वेटर होता है ना, वहां पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। वो जीरो होता है जिसके कारण वहां पे आपको इक्वेटर में कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक और टर्म आता है हमारे पास एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन भाई उसका उल्टा होता है, सिंपल। साइक्लोन कहाँ, जहाँ लो प्रेशर होता है वहां पे होता है। यहाँ ये एंटी साइक्लोन क्या होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एरिया।
वो उस एरिया में होगा। ये ड्राई और सनी कंडीशन करता है ये। तो ध्यान रखना, ये जो टेबल ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पता है ना आपको कि साइक्लोन लो प्रेशर में होता है, ये हाई प्रेशर में होता है। साइक्लोन नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, हमने पढ़ा अभी। साइक्लोन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घूमता है, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन इसका उल्टा आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ट्रॉपिकल को मैं आपको एक अच्छी तरीके से बताता हूँ थोड़ा। जैसे कि ये, ठीक है, ये ये वो जैसे कि ये वार्म एयर उठा, ऐसे उठा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोल्ड एयर आया, तो ये ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूम 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 मोस्ट जो है ना ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और जो ये वाला जो पोर्शन है ना, हम इसको आई कहते हैं, ठीक है, आई कहते हैं, आई आई कहते हैं। और ये जो मोस्ट यहाँ चला जाता है तो ये बादल फॉर्म कर देता है, यहाँ पे ये बादल फॉर्म कर देता है। और यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म हो जाता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एनविल एनविल टॉपिक जैसे है, ठीक है, ये देखिए एनविल टॉप जैसे है। तो ये होता है, ठीक है। अगर इसकी रेंज मतलब रेंज की बात करें तो ये समुद्र लेवल से कम 15,000 मीटर की रेंज तक होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। ये होता है। और टेम्परेचर पता है इसमें 27 डिग्री तक होता है ये तो अपने पास एक ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होती है कि भाई, जैसे कि ट्रॉपिकल तो ठीक है यार, यहाँ पे इक्वेटर में डायरेक्ट सनरेज पड़ती है जिसके कारण वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेट वाला जो साइक्लोन है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। ये जो टेम्परेट वाला है, यहाँ पे तो भाई इतना डायरेक्ट सनरेज पड़ ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी साइक्लोन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसको कहते हैं। टेम्परेट को तीन नाम है टेम्परेट के, टेम्परेट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी इसको कहा जाता है। ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं। इनके पास कोई आई नहीं होता, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ट्रॉपिकल में देखा उसमें आई होता है, इसमें आई नहीं होता। ये अकर्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो टेम्परेट साइकिल जो फॉर्म होता है वो एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। ये फ्रंटोजेनेसिस के कारण ही ये टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है। फ्रंटोजेनेसिस कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, देखिएगा। ये अपने पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर अगर चला जाएंगे हम, तो इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, हाई प्रेशर होता है। उसके ऊपर चला जाएंगे पोलर वाला, सब पोलर रीजन, लो प्रेशर होता है। यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम चलता है, बहुत स्पीड वाला जेट स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रीम वाला जेट स्ट्रीम चलता है, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। तो होता ये है ना कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो कहीं पे कोल्ड एयर मासेस होंगे, कहीं पे वार्म एयर मासेस होंगे। तो उसके कारण जब मिलते हैं ना, तो फ्रंट्स क्रिएट हो जाता है। और फ्रंट्स क्या होता है, देखिएगा, फ्रंट्स का मतलब होता है कि when two different air masses meet the boundary zone, then fronts is created and this process is known as frontogenesis. ये चार प्रकार के होते हैं, कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है, स्टेशनरी होता है और अपलेट होता है। कोल्ड फ्रंट का बाद होता है मतलब कोल्ड एयर आता है। सपोज भाई वार्म एयर जो ना वो लाइटर होता है, ऊपर चला जाता है, कोल्ड एयर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके एरिया में ये भर जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वार्म वाले में क्या होता है कि अब कोल्ड एयर आके इसको ऊपर उठा दिया, तो भाई अब वार्म एयर भी बोलेगा भाई मैं भी तेरे को उठाऊंगा, लेकिन ये उठा नहीं पाएगा क्योंकि ये भारी होता है भाई। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे कोल्ड एयर आता है, यहाँ पे वार्म एयर आता है, दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं होता, कोई स्टेशनरी कुछ भी नहीं होता, वहां पे वैसे रहता है। लेकिन अकलेट का भी फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पे अगर एयर मासेस अगर फुल्ली लिफ्टेड हो जाते हैं लैंड सरफेस में, तो उसको ऑकलेट फ्रंट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स भी फॉर्म करते हैं और प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं। तो यही जो है ना कारण, यही जो एक मेन कारण है जिसके कारण से टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए, ये कोल्ड फ्रंट बन गया, ये वार्म फ्रंट बन गया। वार्म फ्रंट यहाँ पे उठता है, लेकिन इसकी जगह ये कोल्ड वाला एरिया भर जाता है, जिसके कारण कोई भी आई नहीं बनता इसमें, कोई भी आई टेम्परेट साइक्लोन में नहीं बनता, ठीक है। तो ये जब ऊपर उठता है तो ये मोस्ट होता है और कुमुलस क्लाउड्स फॉर्म करता है। लेकिन जब ये पूरा उठ जाता है, जब ये पूरा मतलब ऐसा होता है ना कि कोरियलिस फोल्ड, तो भाई वहां पे भी तो लगेगा ना कोरियलिस फोल्ड, तो इसको जब घुमा घुमा के जब पूरा एरिया से इसको उठा देता है, तो उसको हम अकलेट फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अकलेट फ्रंट कहते हैं जब पूरा लैंड सी लेवल से पूरा उठा देता है उसको, तो उसको अकलेट फ्रंट कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये था। अब एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एक नॉर्मल सा डिफरेंस है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला, ट्रॉपिकल की बात करें तो ये सी लेवल में होता है, ठीक है, सी लेवल में होता है। टेम्परेट की बात करें तो ये सी में भी होता है और लैंड में भी होता है। अगर की बात करें ट्रॉपिकल का, तो भाई बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। लेकिन टेम्परेट की बात करें तो ये लेस एरिया कवर करता है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। ये मोर एरिया कवर करता है, ये डिस्ट्रक्शन कम करता है।
ये बहुत रेयरली होता है ट्रॉपिकल वाले, लेकिन ये जो है ना टेम्परेट वाले काफी फ्रिक्वेंटली होते हैं। इसमें ध्यान रखना ये ईस्ट टू वेस्ट होता है और ये वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा साइक्लोन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मैंने पूरा समझाने का ट्राई किया। एक दो बार देख लेना वीडियो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर रिवाइज करते रहिए, मिलते रहे आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।